बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो में हम हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का तज़किरा करेंगे। आप अलैहिस्सलाम किन की औलाद हैं? आपके वालिद का नाम क्या है? आपका सिलसिला नसब किस नबी से जाके मिलता है? आप कहाँ पैदा हुए? आपके मशहूर मौजज़ात कौन से और कितने हैं? वो अम्बिया जिन्होंने अरबी ज़बान में तबलीग की, इनकी तादाद क्या है और इनके नाम क्या हैं? आप किस कौम पर नबी बनकर आए? अहले मदाइन को मदाइन और असहाब ऐका को ऐका क्यों कहा जाता है? अहले मदाइन किस नबी की औलाद थे? आपकी कौम कौन सा गुनाह करती थी जिसकी वजह से इन पर आज़ाब नाज़िल हुआ? आप अलैहिस्सलाम और बादशाह वक्त के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई? आपकी कौम पर किस किस्म का अज़ाब आया और कितने दिन जारी रहा? इन तमाम तर सवालात के जवाबात हम आपको इस वीडियो में देंगे। प्यारे दोस्तों, वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आपके इल्म में इजाफ़ा होगा इंशाअल्लाह। प्यारे दोस्तों, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम खुदा के बरगुज़ीदा नबी और इसी तरह मासूम थे जिस तरह तमाम अम्बिया होते हैं। आप अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फ़र्जंदान इस्माईल व इसहाक़ के अलावा एक दूसरे फ़र्जंद मदीन की औलाद से थे जो कतूरा ज़ौजा इब्राहीम के वतन से थे। आपका सिलसिला नसब ये है कि शुएब बिन मनकील बिन यशखर बिन मदीन बिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आपकी वालिदा माजिदा का सिलसिला नसब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की नस्ल में से है, जिनका नाम एक रिवायत के मुताबिक मकयील है और एक और रिवायत के मुताबिक मीका था। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का नाम सुरियाई ज़बान में तैरून था। आपका रंग गंदमी था, यानी आप सांवले रंग के थे, का दरमियाना था। आपका लक़ब ख़तीबुल अंबिया था। एक रिवायत में है कि आप बड़े फसीह व बलीग थे, बेनज़ीर तकरीर के माहिर थे, फ़न मनाज़रा व मबाहसा में अपना जवाब न रखते थे और बड़े हाजिर जवाब थे। तिबरी की रिवायत के मुताबिक आप बाबुल के रहने वाले थे, लेकिन आपने शाम में सकूनत अख्तियार की। आपके मौजज़ात बहुत ज़्यादा हैं, जिनमें दो मौजज़ात ज़्यादा मशहूर हैं। एक ये कि एक मरतबा आपने अपनी कौम के कहने से दुआ की और आसपास के तमाम पत्थर खालिस तांबे के बन गए। दूसरा, एक बार आप पहाड़ पर जाना चाहते थे कि पहाड़ खुद झुक गया और आप इस पर चढ़ गए। एक और रिवायत है कि आपका ये मौजज़ा हर मौका पर ज़ाहिर होता था, यानी जब भी आप किसी पहाड़ पर चढ़ने का इरादा करते थे, पहाड़ झुक जाता था और आप चढ़ जाते थे। तराजू आप ही की ईजाद है। आप इन 5 पैगंबरों में से एक हैं जिन्होंने अरबी ज़बान में तबलीग फरमाई। वो 5 पैगंबर जिन्होंने अरबी ज़बान में तबलीग फरमाई, उनके नाम ये हैं: हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम, हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का पेशा बकरियाँ चराना था। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम अहले मदैन और असहाब ऐका पर मबऊस हुए थे। अहले मदैन महज़ बिन जंदल बिन असीब बिन मदीन बिन इब्राहीम की औलाद में से थे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की नस्ल भी मदीन बिन इब्राहीम पर मुंतही होती है और अहले मदैन भी मदीन बिन इब्राहीम की औलाद से थे। इस तरह आपकी कौम आप ही की आबाई नस्ल से मुतअल्लिक़ थी। आप इसी कौम में पले बड़े और जवान हुए। आपकी कौम में 6 बादशाह थे जो इस ज़मीन खुदा के तवील व अरीज़ रकबे पर हुक्मरानी करते थे। इन तमाम बादशाहों में मशहूर व मरूफ बादशाह जो सबसे ज़्यादा नुमायाँ था, उसका नाम कामन था। मकामी मदीन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद मदीन बिन इब्राहीम के नाम से मौसूम है। यहाँ वो मुकीम थे और यहीं इनकी औलाद आबाद हुई। और ऐका इस मकामी मदीन का एक आखिरी हिस्सा है जिसमें बहुत बड़े बड़े बागात थे। इसी बिना पर इस मकाम को ऐका कहते हैं, क्योंकि ऐका के मानी हैं घने दरख्तों के हैं। तिबरी में है कि ये दोनों मकाम विलायत शाम में वाक़ हैं। एक रिवायत में है कि अर्ज़ मदीन खलीज अकिया के सवाहिल पर वहाना खलीज से साहिल बहर अहमर और अर्ज़ समूद व हिजाज़ तक, जहाँ समूद व जरैम और अरब इस्माइल आबाद थे, फैली हुई थी। एक और रिवायत में है कि असहाब ऐका के मुतल्लिक़ बताया गया है कि वो एक जंगल में रहते थे और वहाँ जंगली ऊँट, बारहसिंगी और हरनों के गले रहते थे और ये सरसब्ज़ जंगल था। इसमें घने अशजार और रबतात थे। यहाँ से एक रास्ता रकीम और फ़लस्तीन की तरफ जाता था। मदैन और ऐका के रहने वाले
दीगर बदकारियों के अलावा नाप तोल में बेइंतहाई और बेईमानी कमी करते थे। दिरहम और दिनार में तराश और कत्तो तरीक में बड़े माहिर थे, यानी वो जब सौदा देते थे तो तोलने में कम देते थे और जब सौदा लेते थे तो तोलने में ज़्यादा लेते थे, और दिरहम और दिनार को तराश कर इससे सोना और चांदी निकाल लेते थे और लूट मार किया करते थे। वो सब बुत परस्त थे, और लुत्फ़ ये है कि इनमें से अवाम व ख़ास हत्ता के बादशाह तकरीबन सब ही एक ही रास्ते पर गामज़न थे और सबका किरदार ख़राब था। खुदावंद आलम ने इन्हें बड़ी मोहलत दे रखी थी। ये दौलत के नशे में किसी अच्छी बात की तरफ ध्यान भी न करते थे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को खुदा ने इस मकाम मदैन पर मबऊस फरमाया और इनको हुक्म दिया कि वो इन लोगों को इनकी नाशाइस्ता हरकतों से रोकें और दीन इस्लाम कबूल करने की दावत दें। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदा के मुताबिक अपनी नबूवत का ऐलान करके वहाँ के बाशिंदों को दावत रास्त रवी दी और इनसे कहा कि एक खुदा को मानो जिसने सब कुछ पैदा किया है और सब की ज़िंदगी और मौत का जो मालिक है। इन पत्थरों के खुदाओं को मट्टी में मिला दो और वाहिद यकता खुदा की बारगाह में अपना सर नियाज झुका दो। आपकी इस ऐलान से सिर्फ इलाक़ाई मदीन में ही नहीं बल्कि दूर दराज मकामात तक आम चर्चा हो गया। इस चर्चे के फ़रोग़ पाने था कि मदैन और इसके अतराफ़ के बाशिंदे ईमान लाने लगे। ये हालात देख कर मदैन के बड़े बूढ़े इस कोशिश में लग गए कि लोगों की आमद पर काबू हासिल किया जाए। चुनाचे उसके लिए उन्होंने बहुत से गिरोह बनाए जो अतराफ़ मदैन में जाकर रोज़ाना बैठ जाया करते थे और बाहर से आने वालों को हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ अपनी बुरी बातें कहा करते थे और बहकाया करते थे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को जब इनकी ये हरकत मालूम हुई तो आपने एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अगर तुमने मेरी दावत कबूल ना की और खुदाए वाहिद की इबादत ना की और लोगों को बदस्तूर बहकाने में सही जारी रखी तो तुम इस तरह अज़ाब में मुब्तला हो जाओगे जिस तरह कौम नूह, कौम लूत और कौम हूद मुब्तला हो चुकी हैं। मैं तुम्हें हिदायत करता हूँ कि अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, खुदा पर ईमान लाओ, मेरी नबूवत को तस्लीम करो, डाका जनी छोड़ दो, नाप तोल दुरुस्त करो, वरना तबाह बर्बाद हो जाओगे। ये सुनकर अहल मदैन जिनका सरबराह आला कामन बादशाह था कहने लगा, ए शुएब, हम अब तुम हद से बढ़ गए हो। हम कराबत का ख्याल करते हैं और तुम्हारी कमज़ोरी पर रहम करते हैं, वरना तुम्हारे साथ वो कुछ करते कि तुम भी सारी उम्र याद रखते। सुनो, तुमने जो नबूवत का ढोंग रचा रखा है हम उसे कभी तस्लीम न करेंगे। हमें इल्म है कि तुम पर जो ईमान ला रहे हैं इनके दिमाग ख़राब हो गए हैं। हमें अफसोस है कि तुम अच्छे खासे आदमी थे, अब तुम्हें नबूवत का ख़त्म हो गया है। अब हम तुमसे बहुत वाज़ेह तौर पर कह देते हैं कि तुम अपनी गलत तबलीग से बाज आ जाओ, वरना हम तुमको इससे मा तुम्हारे मानने वालों के निकाल बहर करेंगे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम बड़ी गलती पर हो। याद रखो कि अगर इसी पर कायम रहे तो अनकरीब तबाह हो बर्बाद हो जाओगे और तुम पर अजाब नाजिल किया जाएगा और तुमको कोई बचाने वाला न होगा। होश में आ जाओ वरना पछताओगे। तकरीर को जारी रखते हुए आपने कहा कि तुम मेरे मोमनों पर दबाव डालते हो और उनसे कहते हो कि वह ईमान से बाज आ जाएं और खुदाए वाहिद को छोड़कर फिर पत्थरों के खुदाओं की परस्तिश शुरू कर दें। ये क्यों कर हो सकता है? जब तुम अपने पत्थर के खुद साख्ता खुदाओं को छोड़ने पर तैयार नहीं हो तो ये अपने वाहिद यकता खुदा को छोड़कर क्यों जा सकते हैं? सुनो, हम लोग हक़ पर हैं और तुम बातिल पर हो। हमारी बातों पर गौर करो और अपने को तबाही में न डालो। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बार बार हवाला अज़ाब को सुनकर उन लोगों ने मजाक अंदाज में कहा कि हम तो अपने खुदाओं को छोड़ने के लिए तैयार नहीं और तुम्हारी नबूवत को भी मानने के लिए आमादा नहीं, और जिस रास्ते पर चल रहे हैं इससे भी हटने वाले नहीं। अब तुम बार बार अज़ाब करते हो तो अज़ाब बुला ही दो। ये सुनकर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने दस्ते दुआ बुलंद कर दिया, मेरे पालने वाले, हमारे और इनके दरमियान तू ही फ़ैसला फरमा, क्योंकि ये अब किसी की बात को मानने के लिए तैयार नहीं। मैं इन्हें राह रास्त पर लाने की हर तरह कोशिश कर चुका हूँ। बिलआखिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि तुम अपने मानने वालों को लेकर इस ज़मीन से बाहर चले जाओ, क्योंकि अनकरीब अज़ाब आएगा। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम अपने मानने वालों को लेकर, जिनकी तादाद एक रिवायत के मुताबिक 1070 और दूसरी रिवायत के मुताबिक 1700 थी, मदैन से रवाना हो गए। एक रिवायत में है कि ये लोग जिस वक्त रवाना हुए तो अहल मदैन
मजाक तौर पर इन लोगों से हंसने लगे और कहते थे कि ये पागल लोग हैं, इन्हें अजाब दिखाई दे रहा है और ये जा रहे हैं। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम मकाम मदैन से रवाना होकर ऐका में पहुँचने ही वाले थे, यानी अभी एक फरसख गए थे कि अहले मदैन पर अज़ाब इलाही का नुज़ूल शुरू हो गया। आसमान से तुंद व तेज़ और शदीद गर्म हवा की आमद शुरू हो गई और 7 शब व रोज़ जारी रही। इस हवा ने तमाम चीज़ों को खोखला कर दिया और इसकी गर्मी से बेशुमार अफराद हो गए। शिद्दत ज़िलज़ला इस हवा के साथ था और घर बराबर गिर रहे थे और लोग हलाक हो रहे थे। कुछ लोग वहाँ से भागकर ऐका की तरफ चले ताकि वहाँ पनाह लें। वो लोग जो ही घर से निकले और रवाना हुए, तपिश ने उनके बदन को भून दिया। ज़मीन पर पाँव रखते थे तो गोश्त पक कर ज़मीन पर गिर जाता था। आखिरुल अम्र मुंतशिर हो रहे थे। खुदा ने इन्हें एक मकाम इस पर जमा कर दिया कि एक अब्र सियाह ज़हर किया गया। ये लोग ये समझे कि बारिश का अब्र है, इसके नीचे आकर जमा हो गए। इस वक्त जबकि अज़ाब इलाही से आसमान व ज़मीन, हवा व फ़िज़ा सब से आग निकल रही थी, इन्हें साया अब्र बहुत गनीमत मालूम हुआ। जब सब का इज्तिमा हो गया तो इस अब्र से आग बरसी और सब जल कर फिर खुदा ने मदैन की उन बशिंदों को जो वहीं पड़े थे एक हैबतनाक तेज़ आवाज़ के ज़रिए से वासिल जहन्नम कर दिया। इस तरह इन सब का खात्मा हो गया जिनकी तादाद कम अज़ कम 1 लाख थी। एक रिवायत में है कि इन 1 लाख अफराद में से 40,000 अफराद ऐसे थे जो बदकारी के खुद मुर्तकिब थे और 60,000 अफराद ऐसे थे जो खुद मुर्तकिब न थे लेकिन इनके फ़ेल पर राज़ी थे और इन्हें बदकारी से रोकते न थे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अज़ाब इलाही से बचना है तो बुरे अमाल से बचने के साथ साथ अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर को भी अंजाम देना पड़ता है।